बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो एक पाकिस्तानी वैगनआर पर है। ये गाड़ी 1000 सीसी है, मैनुअल गियर वाली है और ये गाड़ी चली हुई है जी टोटल 81,800 यानी 82,000 किलोमीटर जेनवन चली हुई है। ये जो भाई हैं इन्होंने गाड़ी खुद अप्लाइड फॉर निकलवाई थी और ये गाड़ी टोटल 82,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी में दो मसले हैं, एक ये गाड़ी मिसिंग कर रही है, दूसरा ये गाड़ी जो है हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि गाड़ी का जो है अगर हेड का मसला हो, हेड गैस्केट का मसला हो तो गाड़ी क्या मसला करती है, क्या हरकत करती है कि आपको पता चल जाए कि ये गाड़ी ये मसला कर रही है। और मिसिंग की वजह क्या है कि जो इंजन मिसिंग कर रहा है इसका क्या वजह हो सकती है कि गैस्केट क्रॉस हो सकती है, नहीं हो सकती, या फिर गैस्केट कैसे कैसे क्रॉस हो सकती है। तो आइए गाड़ी को शुरू करते हैं, चेक करते हैं। तो ये गाड़ी के हम आ गए जनाब पास और सबसे पहले इसकी निकालते हैं डिपस्टिक। ठीक है जी, तो ये चीज़ चेक कर लें। ठीक है जी, ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जो हेड गैस्केट का मसला पूछते हैं। ये इसका ऑयल जो है ये पता नहीं आपको वीडियो में साफ़ नज़र आए या ना आए, ये बिल्कुल ऑयल की शक्ल नहीं है। ये जैसे कॉफ़ी होती है या चॉकलेट वाला दूध नहीं होता, बिल्कुल वैसी इसकी ये देखें शक्ल है। ठीक है, ये इस चीज़ की निशानी है कि जनाब गाड़ी का ऑयल और पानी जो है यानी कूलेंट मिक्स हो गया है आपस में। ठीक है जी, जिसे कहते हैं हेड गैस्केट क्रॉस हो गया है। तो गाड़ी बिल्कुल ठंडी है जनाब। इसका सबसे पहले हम ये देखें कूलेंट या पानी इसके अंदर चेक करते हैं। बिल्कुल नीचे है, काफ़ी जो है वो लो हुआ है। तो ये देखें, ठीक है जी, बिल्कुल खुश्क है, मतलब नीचे गया हुआ है सही, काफ़ी कम है इसके अंदर। तो गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की अगर हेड गैस्केट का मसला हो तो गाड़ी के क्या सिम्पटम होते हैं, क्या निशानदेही होती है। ठीक है जी, ये देखें गाड़ी को स्टार्ट किया, ठंडी गाड़ी है, बिल्कुल पानी भी कम है, कम होने के बावजूद भी अच्छा इस गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व भी नहीं है। ठीक है, ये सलफ मारा, ये गाड़ी को स्टार्ट किया, इस स्लो पे खड़ी है, कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहे और देखें किस तरह से बबल बना रही है। और गाड़ी का जो पानी है एकदम से जो है ना अभी ये देखें एक आधा मिनट भी नहीं हुआ और पानी फुल गर्म हो गया है, झाग बन रही है बाकायदा। अब ये इस चीज़ की निशानी है कि ये जो सिलेंडर होते हैं ना पिस्टन के अंदर, ठीक है, उसका कंप्रेशन जो है वो कूलेंट यानी पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। हेड गैस्केट जो है उसका समझ लें कि हवा और पानी मिक्स हुआ है, इस तरीके से हेड गैस्केट क्रॉस हुआ है। ठीक है, पानी एक दफ़ा दोबारा पूरा करता हूँ और पूरा करके फिर आपको दिखाता हूँ कि फिर ये क्या हरकत करती है। ठीक है जी, इसके अंदर पानी हमने डाल के पूरा कर लिया। गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है जी, और दोबारा जो है इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये देखें, ठीक है जी, सलफ मारा है और ये इसने क्या किया है। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दिया, बड़ी स्पीड के साथ ये देखें झाग बन रही है। गाड़ी बहुत गर्म नहीं थी, बिल्कुल ठंडी गाड़ी थी और एकदम से जो है इसका पानी ये देखें गर्म होना शुरू हो गया है। यानी इतना गर्म हो गया है कि इसको अगर हम हाथ लगाते हैं तो हाथ नहीं लग रहा, एकदम से 1 मिनट के अंदर अंदर इतना पानी गर्म हो गया है। अगर इसके अंदर हम ऐसे फिंगर डिप करके रखें ना, लेकिन ये तो अभी गर्म ही बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये फिंगर के अंदर हमें ऐसे इंजन के स्ट्रोक महसूस होंगे। तो इस गाड़ी का जो है वो हमने हेड खोल लिया है। ठीक है जी, हेड गैस्केट का मसला था और ये चेक करें। ठीक है जी, ये क्रॉस है, यहाँ से ये आपस में सिलेंडर क्रॉस हुए हैं जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी। ठीक है जी, यानी हवा आपस में कंप्रेशन मिक्स हुआ था, ये चीज़ जो सेंटर वाली है। ठीक है, और यहाँ से जो ये वाली दीवारें हैं गैस्केट की, ये कूलेंट वाले सुराखों के पास हैं। ठीक है जी, तो इसलिए पिस्टन का जो सिलेंडर का कंप्रेशन होता है वो कूलेंट के अंदर मिक्स हो रहा था। ठीक है जी, तो ये देखें हेड इसका जो है वो काफ़ी जगहों से जो है ना वो गला सा महसूस हो रहा है, ख़ास तौर से जो है इस जगह से। ठीक है, गला हुआ ज़्यादा महसूस हो रहा है कि मतलब अपने फेस से भी ना नीचे डाउन सा महसूस हो रहा है। तो खैर इसका हेड जो है ये भी भेजेंगे खरादिए को, चेक करवाएंगे। ठीक है जी, भाई गाड़ी वाले खैर खुद ही लेके जाएंगे, उनको बता दिया कि भाई ये इसकी कंडीशन है। ठीक है जी, हेड इसका जो है ये हो जाएगा और बाकी इसकी हेड गैस्केट जो है ये ब्लॉक के ऊपर से हमने उठाई है। ओहो, ये नीचे तो इसका निज़ाम काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसका इंजन जो है ये देखें, इसके जो स्लीव की हाउसिंग होती है ना ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर ये स्लीव लगे होते हैं, ये देखें इसके अंदर से टुकड़े ही समझ लें कि गायब हैं। अच्छा, ये गल गए हुए हैं, टूटी कोई चीज़ नहीं है, गल गए हुए हैं। हालांकि इसके अंदर देखें अभी भी कूलेंट है भाई, मतलब इन्होंने गाड़ी खुद अप्लाइड फॉर निकलवाई थी, इसके अंदर कूलेंट डालते रहे हैं, लेकिन ये मटेरियल इतना नाकस है कि यहाँ से ये गल ही गया है। बिल्कुल एलुमिनियम का ब्लॉक है इसका। और ये देखें तकरीबन 1-1.5 mm सिर्फ किनारी बची है
और ये चलेगी भी नहीं। अच्छा, अगर इसको आपने जुगाड़ करना हो ना, इस तरह का मसला अगर कभी आ, क्योंकि ये मसला नए मॉडल की कल्टस में, वैगनआर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, के सीरीज़ इंजन में। तो अगर इस तरह का मसला आपके साथ कभी रास्ते में आए तो आपने करना क्या है कि ये जो इसकी किनारियाँ हैं ना, रिंग वगैरह खैर इसके ठीक है, पिस्टन लूज़ नहीं है, इसकी जो किनारियाँ हैं जनाब ये वाली, ठीक है, इनके ऊपर आपने कोई मैजिक की या आरबी लाइट की किनारी बनवा के फिर गैस्केट रखवानी है। लेकिन चूँकि ये वाली जो गाड़ी है, खैर ऐसे कस्टमर आए हैं, उनकी रिहाइश भी यहीं की है, मतलब गाड़ी, तो इसलिए इसका काम खैर प्रॉपर तरीके से करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी ये गैस्केट जो है ये खैर शीट की होती है, लोहे की होती है, लेकिन क्रॉस तो ये भी हो गई है, ठीक है जी। हेड जो है वो गलने की वजह से, ठीक है, ये चीज़ें गलने की वजह से ख़राब हुई है। तो इसका जो है हमने उन्हें बता दिया कि भाई बिल्कुल जो सही हाल है वो तो ये है कि इसका इंजन चेंज कर दिया जाए। लेकिन आजकल हालात सही नहीं है, हर बंदे के पास जो है वो इतने पैसे नहीं है कि एकदम से 50-50 हज़ार लगाए। तो इसलिए हम इसका इंजन बाहर निकालते हैं, इसको रिपेयर करवाते हैं। तो ब्लॉक इसका बाहर निकाला है, क्लच प्लेट वगैरह ठीक है, क्योंकि गाड़ी अभी सिर्फ जो है वो 80,000 किलोमीटर चली है, ज़्यादा तो नहीं चली। तो क्लच प्लेट वगैरह इसकी ठीक है, हम यही वापस लगाएंगे। इसके बाद जो है वो इसका हो जाएगा ये फेस। और ये चीज़ जो है ये देखें, इसका चैम्बर है, इसके अंदर ये आपको दिखाता हूँ, ये तेल पानी इसका मिक्स हुआ था ना, हेड गैस्केट क्रॉस हुई थी, ठीक है, ये देखें अब वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये है कि जैसे ही गाड़ी हीटअप हुई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं है, शहर के अंदर ही से तो ला के उन्होंने घर में खड़ी कर दी है। ये इन्होंने जो है अक्लमंदी की है, ठीक है, इससे जो है वो बहुत हद तक बचत हो गई है। तो ये जनाब हमारा ब्लॉक जो है इसका रिपेयर हो के आ गया, उन्होंने रिपेयर ही इसको करवाया है कहीं से, ये देखें, ठीक है। उन्होंने किया क्या है कि यहाँ पे एलुमिनियम जो होती है उसकी वेल्डिंग करके सारी किनारियाँ इसकी जो है वो स्लीव हाउसिंग की बना के, तो खैर काम तो उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है। रिपेयरिंग तो फिर रिपेयरिंग होती है जैसी भी हो, सारा इनको जो रिपेयर करके तो इसको जो है वो ऊपर से इसका फेस जो है, यानी ब्लॉक भी इसका फेस हुआ है। होता तो नॉर्मली हेड है, लेकिन उन्होंने ब्लॉक भी फेस कर दिया, ज़ाहिर करना पड़ना था क्योंकि इसके ऊपर वेल्डिंग हुई थी, ठीक है जी। तो ये एक हल हुआ है। और दूसरा जो है इसका सिलेंडर हेड वो भी किया है, उसको भी रिपेयर करवाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये काम तो बड़ा बेहतरीन हो गया है, ठीक है, इसका फेस एक जैसा हो गया है। तो ये वाला जो है हेड इसका, ये देखें सारा आपको एक जैसा नज़र आ रहा होगा सारा, ठीक है, फेस हुआ है। और यहाँ पे ये देखें आपको बादल जैसी एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जो पहले आपको दिखाया था ना कि गला हुआ है, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे भराई करके उसकी एलुमिनियम की, सिल्वर की, तो उसको जो है बाद में ऐसे फेस कर दिया है ऊपर से, ठीक है जी। हेड भी इसका फेस हो गया, ब्लॉक भी फेस हो गया। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देखें, ये गैस्केट फिर खरादिया ने रिकमेंड की है कि भाई यही चलेगी, और चलनी भी यही है, क्योंकि हेड और ब्लॉक फेस हुए हैं। इसलिए ये वाली जो जेन्युइन गैस्केट होती है ना, इस तरह की लोहे की शीट वाली, ये नहीं लगेगी, अब ये गत्ते वाली लगेगी, ठीक है, शीट वाली, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। डबल लेयर ये होती है, इसके अंदर फिर एक मल्टी लेयर में आके वो सेंटर में होता है, जिसके वो सिलेंडर की स्लीव के ऊपर भी, ठीक है, किनारी अंदर बारीक सी पतरी की बनी होती है। तो खैर ये अब नहीं लगेगी, अब ये लगेगी। इसकी वजह ये है कि सिलेंडर और इसका सिलेंडर हेड और ब्लॉक फेस हुए हैं। अब उस गैप को क्लियर करने के लिए ये मोटी गैस्केट जो है यही लगेगी, ठीक है। अगर सिर्फ हेड फेस होता तो फिर तो शीट वाली वो चल सकती थी जेन्युइन जो है, ठीक है। तो ये जनाब गाड़ी हो गई है माशाल्लाह हमारी फिट, गैस हमने इंजन सारा फिट कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, और चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अभी भी स्टार्ट की है हमने, ठीक है जी। तो माशाल्लाह पानी इसका बिल्कुल पूरा है। थर्मोस्टेट वाल अभी भी नहीं है, और कोशिश करनी है कि अब हम ना ही लगाएं, क्योंकि गत्ते वाली शीट है तो ये कभी भी गल सकती है, ठीक है जी। ये देखें पहले क्या कंडीशन थी और अब देखें, ठीक है। ये जो एक दो बबल आ रहे हैं, ये अंदर जो हवा होती है वो रिलीज़ हो रही है, कूलेंट पूरा हो रहा है। पहले जैसा सीन नहीं है कि जो झाग बन रही थी, पानी बार बार बॉयल हो रहा था, वो सीन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हो गया है। गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है, कोई इसके अंदर किसी किस्म का साउंड नहीं है, इंजन का पिकअप ठीक है, हर लिहाज से ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।